है ना. There are 4 quantum numbers: principal quantum number, azimuthal quantum number, magnetic quantum number, and spin quantum number. Principal quantum number denote n. Principal quantum number is denoted by letter small n. It provides the information about the main energy level. It provides the information about the main energy level. It takes the value n is equals to 1, 2, 3, 4. 1 indicate K shape, 2 indicate L shape, 3 indicate M shape, 4 indicate N shape. है ना. देन उसके बाद क्या बताया आपको? Azimuthal quantum number. Azimuthal quantum number is also called as subsidiary quantum number. It is denoted by letter small n. It takes the value 0, 1, 2, 3. Azimuthal quantum number. Azimuthal quantum number provide the value, provide the information about the subshell. इसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता सबशेल. 0 इंडिकेट फॉर S, 1 इंडिकेट फॉर P, 2 इंडिकेट फॉर D, and 3 इंडिकेट फॉर F. फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज डिनोटेड बाय लेटर स्मॉल n. फिर स्पिन क्वांटम नंबर इज डिनोटेड बाय लेटर स्मॉल n. है ना. बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटम? एटम का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय एटम? एटम का मीनिंग क्या है? The smallest and indivisible particle of matter that can take part in the chemical reaction is called as atom. The smallest and indivisible particle of every matter which can take part in the chemical reaction is called as atom. But atom can take part in the chemical reaction. The word atom is derived from the Greek word atomio, which means indivisible. एटम जो शब्द है वो कैसे डिराइव हुआ? एटम डिराइव हुआ एटोमियो से. एटोमियो का मतलब क्या होता है? इंडिविजिबल. बट द कंसेप्ट ऑफ एटम फर्स्ट ऑफ ऑल वाज गिवन बाय द फिलोसोफर. एटम का जो कंसेप्ट है वो सबसे पहले किसने बताया? फिलोसोफर्स ने बताया, है ना. कौन कौन से फिलोसोफर्स हैं? एरिस्टोटल, डेमोक्रिटियस, ल्यूक्रिटियस, है ना. मैटर. एटम इज द इंडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर, फाइन पार्टिकल. मैटर मीन्स, मैटर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय मैटर? ईच एंड एवरीथिंग प्रेजेंट अराउंड अस विच हैव अ मास and occupied the space is called as matter. हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं जिसका मास है, जो स्पेस ऑक्यूपाइड करता है, इसको बोलते हैं मैटर. जैसा कि ये पेन है ना. अब इसको अगर अपन नीचे रखेंगे तो ये स्पेस ऑक्यूपाइड करता है ना. इसका मास भी है, तो ये क्या बन गया? मेटल बन गया. क्या बना? मैटर. मैटर का मतलब होता है ईच एंड एवरीथिंग प्रेजेंट अराउंड अस विच हैव अ मास एंड occupied space is called as matter. But matter is consist of indivisible particle called atom. मैटर कैसे बना हुआ है? इंडिविजिबल पार्टिकल से, जिसको हम क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं. एंड द कंसेप्ट ऑफ एटम फर्स्ट ऑफ ऑल वाज गिवन बाय द ग्रीक फिलोसोफर एज वेल एज एन इंडियन फिलोसोफर नेम महर्षि कणाद. तो एटम क्या है? इसका कंसेप्ट सबसे पहले किसने दिया? फिलोसोफर्स ने बताया. वो फिलोसोफर्स के नाम क्या है? एरिस्टोटल है, डेमोक्रिटियस है, ल्यूक्रिटियस है ना. एन इंडियन सेंट महर्षि कणाद. व्हाई इट इज कॉल्ड एज एटम? बिकॉज द वर्ड एटम इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एटोमियो. एटम का नाम एटम क्यों है? एटम जो शब्द है, वर्ड एटम is derived from the Greek word atomio, and atomio means indivisible, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं. बट एटम हैज 2 पार्ट. एटम के 2 पार्ट. द सेंट्रल पार्ट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस. सेंट्रल पार्ट को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस.
विच इज द सॉलिड पार्ट ऑफ एटम, जो क्या है सॉलिड पार्ट है आइटम एटम का. द सेंट्रल पार्ट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस विच इज द सॉलिड पार्ट ऑफ एटम विच कंटेन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जिसमें क्या है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, एंड द एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस. और जो एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट है कहां पर अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज ऑर्बिट और शेल. इसको क्या बोलते हैं ऑर्बिट और शेल बोलते हैं. दीज शेल्स डेसिग्नेटेड बाय लेटर K, L, M और N. और इन शेल्स को हम डेसिग्नेटेड करते हैं कैसे लेटर से, K लेटर, L लेटर, M और N. ठीक है. एंड दीज शेल्स कंटेन सब शेल. शेल में ही क्या है सब शेल, शेल या ऑर्बिट. शेल के अंदर और क्या है सब शेल. K शेल कंटेन S, L contain S as well as P, M contain S, P and D, M contain S, P, D and F. अगर हम पहले शेल को छोड़ देंगे, पहले दो शेल को, तो सब में D आएगा. पहले शेल को छोड़ दे तो सब में P आएगा, सब में S है. तो जब हम इसको लिखेंगे तो इसको लिखते समय कंफ्यूजन होगा. क्या होगा कंफ्यूजन. तो ये कंफ्यूजन ना हो लिखते समय, therefore it takes the value of principal quantum number. Principal quantum number is denoted by letter small n and it takes the value of 1, 2, 3, 4. 1 indicate K shell, 2 indicate L shell, 3 indicate M shell and 4 indicate N shell. जब भी हम ये सब शेल को लिखेंगे तो सब शेल को लिखने से पहले उसका शेल नंबर लिखेंगे. जैसा अपन कई बार भी जाते हैं कोई बड़ी बिल्डिंग में जब जाते हैं तो हम पूछते कि फलानी फलानी दुकान का है, तो हमको क्या बोलता 3rd फ्लोर पे चले जाओ, 2nd फ्लोर. तो ये फ्लोर है. अपन जैसा बोलते ना एड्रेस लिखते हैं 3rd फ्लोर फ्लैट नंबर 3, 3rd फ्लोर पर फ्लैट नंबर 3. तो पहले हमको फ्लोर जाना पड़ेगा, बाद में हम ढूंढेंगे वहां पे कौन सा फ्लैट है. वैसे ये शेल है, शेल के अंदर सब शेल है. शेल के अंदर क्या है सब शेल. एटम के दो पार्ट है. सेंट्रल पार्ट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस विच इज द सॉलिड पार्ट ऑफ एटम, जो एटम का सॉलिड पार्ट है. एंड एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अराउंडिंग में जो एम्प्टी स्पेस है इज कॉल्ड एज ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स. ठीक है. कौन कौन से ऑर्बिटल है? ऑर्बिटल 4 है S, P, D, F. लेकिन ऑर्बिट बहुत सारे हैं K, L, M, N, O, P, Q, R. ठीक है. ऑर्बिट के अंदर में क्या है ऑर्बिटल है. समझ रहे ना S, P, D और F. तो जब हम इसको लिखेंगे तो लिखते समय कंफ्यूजन होता है. तो ये कंफ्यूजन ना हो इसलिए जब भी हम सबशेल को लिखेंगे या ऑर्बिटल को जब भी हम लिखेंगे तो ऑर्बिटल को लिखने से पहले वो ऑर्बिटल कौन से शेल के अंदर है वो शेल नंबर लिखना पड़ता है. जैसा वैस लिखना है तो 1, ये 1 का 1s. फिर हम जंप करेंगे कहां पे शेल नंबर 2 में. शेल नंबर 2 में कौन है S भी है और P भी है. तो फिर हम लिखेंगे 2s देन 2p, 2s, 2p. फिर हम जाएंगे शेल नंबर 3 में तो हम लिखेंगे 3s, 3p देन 3d, 3s, 3p एंड 3d. फिर हम जाएंगे शेल नंबर 4 में, फिर लिखेंगे 4s, 4p, फिर लिखेंगे 4d एंड सो ऑन. It is called as increasing energy level. Increasing energy level. And distribution of electron into this increasing energy level is called as EC, that is electronic configuration. जिसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया उसको पीरियोडिक टेबल आ गया. तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कंसेप्ट कहां से आया? स्ट्रक्चर ऑफ एटम से आया. समझे? पहले तो एटम क्या है ये पता होना चाहिए. डिस्क्रीट पार्टिकल ऑफ मैटर, indivisible particle of matter is called as atom. The concept of atom was given by the Greek philosopher. What is meant by atom? The smallest and indivisible particle of matter which can take part in the chemical reaction. जो chemical reaction में take part करता है that is called as atom. उसको क्या बोलेंगे? atom बोलेंगे.
but atom has two parts. Atom के दो पार्ट है. The central part, which is the solid part of atom. This solid part of atom is called as nucleus. Solid part को क्या बोलेंगे? Nucleus. Which contain proton and neutron, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है. And the empty space, और empty space जो present है around the nucleus. न्यूक्लियस के सराउंडिंग में, न्यूक्लियस के आसपास जो भी एम्प्टी स्पेस है, दैट एम्प्टी स्पेस इज कॉल्ड एज ऑर्बिट. उसको क्या बोलेंगे? ऑर्बिट या शेल्स. शेल डिवाइडेड इनटू सब शेल. शेल डिवाइड है काय में? सब शेल में. कितने प्रकार के सब शेल है? देयर आर ओनली 4 टाइप्स ऑफ सब शेल. सब शेल 4 ही है, एस, पी, डी और एफ. एक और है बट इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्टडी, लेकिन उसको स्टडी में इंक्लूड नहीं करते. एक है जी. जी का मतलब होता है जनरलाइज्ड, लेकिन इसको स्टडी में इंक्लूड नहीं करते. इसलिए हम बेसिकली 4 ही ऑर्बिटल के बारे में पढ़ते हैं. एस, शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज एंड फंडामेंटल. इसकी मीनिंग है. अब आप सभी को आता है एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन रहते. हम कहाँ रहते? कहाँ रहते हो? घर में. हाउस, शेल्टर, जानवर कहाँ रहते? शेल्टर जंगली जानवर कहाँ रहते? जंगल में. इंसान कहाँ रहते? घरों में. इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते? शेल्स. कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. कितने शेल में, कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू दिस इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल is called electronic configuration. The distribution or arrangement of electron into increasing energy level is called as electronic configuration. Electronic configuration की definition, distribution and arrangement of, और भी बोल सकते, और arrangement of electron into increasing energy level is called electronic configuration. अब के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, एल में कितने रहेंगे, एम में कितने रहेंगे और एन में कितने रहेंगे, कैसा पता करेंगे? इट इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम. ये नया नहीं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का ही है. कैसे पता करेंगे? क्योंकि मेरे को अभी पीरियोडिक टेबल चालू करना है, इसलिए ये बता दे रहा हूँ बेसिक. कल जो लड़कियों को पढ़ाया मैंने स्ट्रक्चर पीरियोडिक टेबल, वही आज आपको बताना है. लेकिन उसके लिए पहले थोड़ा सा ये बेसिक दे रहा है. बोलो हारिस है ना? तुम्हारा नाम मेरा आयान. बोलो बेटा. अब ये एल में, के में, एम में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? कैसा? वैलेंसी नहीं. वैलेंसी का कंसेप्ट ही नहीं है यहाँ पर. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये होगी डेफिनेशन इसकी. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है द डिस्ट्रीब्यूशन और अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. हमारे घर में 4 बच्चे हैं, छोटा, बड़ा, बड़ा, बड़ा. अब हमारे घर में कोई चीज खाने के लिए जो सबसे पहले किसको देते हैं? जो सबसे छोटा है. फिर उसके बाद बचा तो हम खाते है ना. तो वैसे अब इलेक्ट्रॉन को भी डिस्ट्रीब्यूट करना है. अब एक 10 मंजिला बिल्डिंग है, उस पर तुमको जाना है.
शक्तिमान के ऐसा चल जाता है कि पहली 10वीं पे एकदम स्पाइडरमैन ये महाराज 10वीं पे चले गए। ऐसा होता है क्या? हम आम इंसान है, कॉमन पीपल। अब हमको 10वीं मंजिल पे जाना है तो हम कैसे जाएंगे? तू कितना भी बोल मेरे जानवर आ रहा, मैं 5वीं पे जाऊंगा ही नहीं, फिर भी जाना ही पड़ता उसको, 5वीं से गुजरना ही पड़ता उसको। या हम क्लास की बात करें, 6 साल का बच्चा है तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में रहेगा, फिर 7 साल का है तो ऐसा बढ़ते बढ़ते जाएंगे ना। एक आधा बच्चा ऐसा बोलता है कि नहीं 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 मेरे को डायरेक्ट 10वीं में डालना, मैं डायरेक्ट 10वीं के एग्जाम दूंगा। ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं ना। तो वैसे इलेक्ट्रॉन का भी डिस्ट्रीब्यूशन है। आपको इंक्रीजिंग लेवल में जाना पड़ेगा। ऐसा ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी सबसे कम है पहले उसमें, फिर उसके बाद थोड़ी एनर्जी जिसकी ज्यादा है फिर वो ऑर्बिटल में, फिर जिसकी थोड़ी एनर्जी ज्यादा है फिर वो ऑर्बिटल में। ऐसा करते करते हमको इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना है काय में? इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल में। काय में? इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल में। दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। एंड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। Electronic configuration, elements are arranged according to electronic configuration as well as increasing atomic number। ये तो मालूम है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर में जो एलिमेंट को हमने डिस्ट्रीब्यूट करे, अरेंजमेंट करे, वो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में। बट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंटेन 4 ब्लॉक। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ब्लॉक हैं? 4 ब्लॉक हैं। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। पहला एस, दूसरा डी, तीसरा पी, नीचे बॉटम में एफ। कौन सा एलिमेंट एस ब्लॉक में रहेगा, कौन सा एलिमेंट डी ब्लॉक में रहेगा, कौन सा एलिमेंट पी ब्लॉक में रहेगा, कौन सा एलिमेंट एफ ब्लॉक में रहेगा, ये जो डिसीजन था, ये डिसीजन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर है। एट द टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इफ द लास्ट और रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन, last and remaining electron is also called as differentiating electron. If the last or remaining electron or differentiating electron at the time of electronic configuration, if enter in s orbital, अगर s orbital में enter होता है, the element will belong to s block of the periodic table. At the time of electronic configuration, if the last or remaining electron or differentiating electron enter in p orbital, the element will belong to p block of the periodic table. At the time of electronic configuration, if the last or remaining electron or differentiating electron enter in d orbital, the element will belong to d block of the periodic table. At the time of electronic configuration, at the time of electronic configuration, if the last or remaining electron or differentiating electron enter in f orbital, the element will belong to f block of the periodic table. तो उसके लिए हमको पहले क्या पता होना चाहिए? क्या आना चाहिए हमको? इलेक्ट्रॉन को अगर हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है, टुडे 118 एलिमेंट्स आर डिस्कवर्ड। कितने एलिमेंट डिस्कवर्ड है? 118 एंड दीज एलिमेंट फॉर्म द डिफरेंट कंपाउंड। और ये एलिमेंट क्या बनाते हैं? डिफरेंट कंपाउंड बनाते हैं। द स्टडी ऑफ दीज एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड इज ओनली पॉसिबल व्हेन द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इज प्रॉपर। जब एलिमेंट की अरेंजमेंट क्या रहेगी? प्रॉपर रहेगी, अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज। किसके अनुसार? उनकी प्रॉपर्टीज के अनुसार। दिस इज द मोटिव ऑफ periodic टेबल। यही क्या है? periodic टेबल का मोटिव है। अभी 118 एलिमेंट डिस्कवर्ड है और वो 118 एलिमेंट डिफरेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इफ वी वांट, अगर हम चाहते हैं टू स्टडी द एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स, अगर हम एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड की प्रॉपर स्टडी करना चाहते हैं या करना है, तो ये पॉसिबल कब रहेगा?
when the elements are arranged corresponding to their properties or according to their properties is called periodic table. इसको क्या बोलते हैं? periodic table. तो periodic table के लिए सबसे बेसिक कंसेप्ट हमारे लिए क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझना. और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है यहां से समझ में आएगा. ये शुरू होता है एटम से. ऐसे सबसे पहले तो एटम क्या है? एटम की डेफिनेशन क्या है? एटम इज द स्मॉलेस्ट एंड इनडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर. एटम क्या है? स्मॉलेस्ट एंड इनडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर दैट कैन टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन. द वर्ड एटम इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एटोमियो व्हिच मींस indivisible. The concept of atom was given by the Greek philosopher as well as Indian saint named Maharishi Kanad. This concept survival 100 years. बाद में कंसेप्ट आया कि एटम डिवाइड होता है. पहले डेल्टन थ्योरी आई. डेल्टन थ्योरी के बाद में फिर कंसेप्ट आया कि एटम डिवाइड हो सकता है इन इट्स ओन पार्टिकल. वो अपन बाद में जाएंगे. हाँ, पहले अपने सिर्फ बेसिक चीज समझ जाए. तो एटम के दो पार्ट है. एटम हैज टू पार्ट. द सेंट्रल पार्ट व्हिच इज द सॉलिड पार्ट ऑफ एटम इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस एंड द outermost space present around the nucleus. This is the empty space of atom. ये क्या है? outermost space or empty space present around the nucleus is called as orbit or shell. These orbit or shell designated by letter K, L, M or N. And these orbit and shell again contain subshell. Orbit और shell में क्या है? Subshell है. There are only 4 types of subshell. Subshell सिर्फ 4 ही प्रकार के हैं. S, P, D और F. K shell contain only S subshell. L contain S as well as P. M contain S, P and D. Or N contain S, P, D and F. These shells takes the value of principal quantum number. ये shell काय की वैल्यू टेक करता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू को टेक करता है. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज डिनोटेड बाय लेटर small n and it provides the information about the main energy level. Principal quantum number provide the information about main energy level. Main energy level or shell. ठीक है. 1 indicate K shell, 2 indicate L, 3 indicate M, 4 indicate N. At the time of writing the subshell or orbital. Subshells or orbital. At the time of writing subshell or orbital, first write down the shell number. पहले क्या लिखना है? ठीक है. Therefore it becomes एनर्जी लेवल को भूल जाओ. इज कॉल्ड इंक्रीजिंग सबशेल. क्या बन गया? अब व्हाई इट इज कॉल्ड एज एनर्जी लेवल. अब इसको एनर्जी लेवल क्यों बोले? अकॉर्डिंग टू बोहर एटॉमिक मॉडल. अकॉर्डिंग टू बोहर ने बताया कि आप इसको शेल भी बोल सकते, सबशेल भी बोल सकते और एनर्जी लेवल भी बोल सकते. तो बोहर ने बोला था कि ये क्या है? एनर्जी लेवल है. इसलिए ये बन गया इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल. सबसे कम एनर्जी, उससे थोड़ी ज्यादा. थोड़ा इसमें ट्विस्ट है, वो मैं बाद में बताऊंगा. तो ये बन गया इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल. गॉट इट? यहां तक क्लियर हुआ? अब शुरू हुआ नया कंसेप्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो इसकी डेफिनेशन क्या बताएं? डिस्ट्रीब्यूशन और अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन. कहां? इनटू इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल. is called electronic configuration. Is called
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरलाइज जो है ये भी लिख डालेंगे तो चलो डेफिनेशन भी याद होगी। अब कितने कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करना है ये हमको मालूम है। पहले हम शेल की कैपेसिटी देखेंगे, कैपेसिटी ऑफ शेल। शेल की कैपेसिटी, कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे। जैसे 10वीं क्लास में आपने पढ़े सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 7, 8, 1, ठीक है ना। ये पढ़े ना तुमने 2, 8, 1। तो ये कैसी आती, ये कई शेल लिखते हैं आप, के, एल और एल, ऐसा लिखे ना आपने 10वीं क्लास में। इसको भैया ये नहीं चलेगा, 11वीं में ये कंसेप्ट आ गया। The capacity of shell is given by the formula 2 into n square. The capacity of shell is given by the formula 2 into n square. अब for k shell पहले आपको निकालना है k shell के लिए। तो k के लिए n की वैल्यू कितनी है देखो तो, इसको फार्मूले में पुट अप करो। 2 into n square, 2 into 1 square, 1 का स्क्वायर 1, 2 into 1 is equals to, यानी k शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं अपन। अब देख रहे हैं हमको l के लिए, पहले तुम ये लिख लो, ये डायग्राम बना लो, फिर उसके बाद ये लिख लो, फिर प्रिंसिपल कांटेक्ट नंबर की डेफिनेशन लिख लो 4। फिर तुम देखो ये होने के बाद इधर जाना है, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डेफिनेशन, फिर लगे तो बाद में ही लिख लो, ठीक है। और ये काउंट करो,
इधर का हो गया। देखो के की कैपेसिटी समझ में आ गई। के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हैं? 2। इसलिए तो यहाँ सोडियम में तुम्हारा क्या आया था? 2O। ठीक है। अब L के लिए N की वैल्यू क्या है? फॉर L शेल N इज इक्वल टू 2। फॉर्मूला क्या है? 2 इंटू N स्क्वायर, 2 इंटू 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 2 इंटू 4 8। L में कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हैं हम? 8। देन फॉर M शेल स्मॉल n इज इक्वल टू 3। फॉर्मूला क्या है? 2 इंटू n स्क्वायर, 2 इंटू 3 स्क्वायर, 2 इंटू 9 इज इक्वल टू 18। M शेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हैं? 18। और N शेल N इज इक्वल टू 3 है। फॉर्मूला 2 इंटू 4, N की 4 है ना, 2 इंटू N स्क्वायर, 2 इंटू 4 स्क्वायर, therefore 2 into 4 का स्क्वायर 16, 32। N शेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे? जैसा क्लोरीन का आपने लिखे होंगे 10th क्लास के अंदर में 2, 8, 6 लिखे ना। तो K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और N के अंदर में कितने आते हैं? 18, लेकिन आपने लिख दिए कितने? 7। तो आखिरी में जो शेल आता है उसमें कैपेसिटी से कम चल समझ रहे ना। 1 डजन केले लाए तुम्हारे, 4 भाई है, एक में 3 खा लिया, दूसरे में 4 खा लिया, है ना, 3 खा लिया। ये 3 भाई है, एक में पहले आने ने 2 खाया, दूसरे आने ने 4 खा लिया। अब तीसरे आने में कितने मिलेंगे? 1, 4, 3। ये जान तो 4 एप्पल आए तुम्हारे घर में और तुम 3 भाई है। कितने? पहले वाले ने 1 खाया, दूसरे वाले ने 2 खाया, तीसरे वाले में कितने मिलेंगे? वो क्या बोलेगा? उसको 2 मिले, मेरे को भी 2 बोलते हैं। उसने कैसे 2 लिया, मेरे को भी 2 तो उसको बहुत समझाते। आखिरी में क्या बोलते हम? लेना है तो ले, मैं तो रख दे बोलते ना। तो वैसे ही आखिरी में आया, तो आखिरी में जो शेल आता है उसको कैपेसिटी के अनुसार नहीं मिलता या कभी कभी मिलता है, वो नॉर्मल गैस में होता है। ये लिख लो, कैपेसिटी ऑफ सबसेल कल पढ़ेंगे, ये लिख लो ना, L और M के लिए लिख लो, M और L और N, ये नोट डाउन कर लो। उसके बाद कैपेसिटी ऑफ शेल अपन कल पढ़ेंगे। सब शेल वो तुमको वीडियो लेक्चर में मिलेगा कल, और लड़कियों को पढ़ाऊंगा मैं तो तुमको वीडियो लेक्चर में मिलेगा। कल 20-25 लड़के हैं। ऑनलाइन नहीं मिलेगा ठीक है, लिखो आप।